तैयार रहिए। स्टार्ट। कहा जाता है कोट, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान ढिकोट। स्टॉप। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रत्येक व्यक्ति की पहचान उसके ज्ञान से होनी चाहिए, किसी अन्य आधार पर नहीं। किंतु जाति आधारित व्यवस्था ने एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से भिन्न बना दिया है। स्टॉप। यूं तो भारत में प्राचीन काल में कर्म आधारित जाति व्यवस्था को अत्यंत उपयोगी सामाजिक व्यवस्था के रूप में देखा गया, लेकिन समय के साथ साथ कर्म आधारित जाति व्यवस्था जन्म आधारित सामाजिक व्यवस्था की संकीर्ण रूढ़ियों से जकड़ गई और फिर धीरे धीरे सामाजिक विखंडन की ऐसी प्रक्रिया आरंभ हुई कि किसी युग में समाज को जोड़कर परस्पर पूरक बनाने तथा राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टि से सामाजिक एकता को सुदृढ़ बनाए रखने की जो व्यवस्था की गई थी, वही समय बीतने के साथ अनुपयोगी सिद्ध होने लगी। स्टॉपेरा। कुछ ऐसी कुरीतियों एवं कुप्रथाओं ने जन्म लिया जो समाज द्वारा खींची गई लक्ष्मण रेखाओं के कारण पनपी और उनके उल्लंघन को समाजों के इन तथाकथित कर्णधारों ने दंडनीय अपराध घोषित कर दिया। स्टॉप। सामाजिक बहिष्कार का दंड विधान और समाज से बहिष्कृत होने का भय किसी मुस्लिम को हिंदू से या हिंदू को मुस्लिम से या फिर एक जाति के सदस्य को किसी अन्य जाति के सदस्यों से प्रेम या विवाह करने से रोकता है। स्टॉप। एन के दत्त ने अपनी पुस्तक ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ कास्ट्स ऑफ इंडिया में जाति को परिभाषित करते हुए लिखा है, कोट, जाति जन्मगत आधार पर सामाजिक संरक्षण और खंड विभाजन की एक गतिशील व्यवस्था है जो अपने सदस्यों पर खान पान, विवाह, पेशा व सामाजिक सहवासों से संबद्ध अनेक या कुछ प्रतिबंध लगाती है। स्टॉप। डिकोड। पैरा। संभवतः मानव समाजों में स्तरीकरण का विकास वंशागत और सामाजिक दोनों कारणों से हुआ है। स्टॉप। वंशागत स्तरीकरण जातिगत स्तरीकरण है, जबकि सामाजिक स्तरीकरण गैर जातिगत स्तरीकरण। स्टॉप। वंशागत स्तरीकरण से दो भिन्न समाजों के विलय का बोध हो जाता है जब एक जाति समूह दूसरे जातीय समूह या समूहों पर स्थायी रूप से न्यूनाधिक प्रबल हो जाता है तो वंशागत स्तरीकरण निर्मित हो जाता है। स्टॉप। भारत में हिंदू जाति व्यवस्था इसी प्रकार के स्तरीकरण का उदाहरण है। स्टॉप। हिंदू समाज भारत की आदिकालीन जातियों और आर्य जातियों के विलय से बना है। स्टॉप। सामाजिक स्तरीकरण में एक समाज के अंतर्गत पद स्तरों की एक व्यवस्था विकसित होती है। स्टॉप। पैरा। समाज शास्त्र के अनुसार हिंदू समुदाय को गुण एवं कर्म के आधार पर 4 वर्णों में विभाजित किया गया था। स्टॉप। भारतीय समाज हिंदू परंपरागत रूप से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्णों में विभक्त माना जाता है। स्टॉप। गुण व कर्म के आधार पर समाज को 4 वर्णों में बांटे जाने का उल्लेख किया गया है। स्टॉप। समय के साथ साथ इन्हीं 4 वर्णों में से असंख्य लगभग 4000 से अधिक जातियों का उद्भव हुआ। स्टॉपेरा। भारतीय सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन करने के क्रम में प्रसिद्ध समाजशास्त्री M.N. श्रीनिवासन ने वर्ण प्रारूप एवं जाति प्रारूप की अवधारणा सामने रखी। स्टॉप। जहां वर्ण प्रारूप पाठ्यात्मक है वहीं जाति प्रारूप संदर्भात्मक। स्टॉप। पाठ्यात्मक दृष्टिकोण के अंतर्गत
हम उपरोक्त 4 वर्णों की मुख्य विशेषताओं के आधार पर विभिन्न जातियों के एक सामान्य स्तरीकरण की पहचान करते हैं, जबकि किसी जाति विशेष की विशिष्ट विशेषताओं एवं सामाजिक स्तरीकरण में वास्तविक स्थिति की पहचान के लिए हमें जाति प्रारूप संबंधी संदर्भात्मक दृष्टिकोण का सहारा लेना पड़ता है, जो अधिक सटीक एवं प्रासंगिक है। स्टॉप पैरा। भारतीय जाति व्यवस्था में बदलते हुए मूल्यों के साथ परिवर्तन हो रहा है। स्टॉप। आज धन एवं शिक्षा जैसी सुविधाएं उच्च एवं निम्न दोनों जातियों के सदस्यों की पहुंच के भीतर हो गई हैं। स्टॉप।